गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इस क्लास में हम लोग श्याम शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग उत्तराखंड सीरीज में, उत्तराखंड जीके की सीरीज में उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, परमार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग परमार वंश के 45वें राजा श्याम शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्याम शाह जो है वो 45वें राजा है, 45 किंग है परमार वंश के। और इनका जो समय काल होता है वो 1611 से लेकर 1631 ईस्वी तक इनका समय काल है। फ्रॉम 1611 टू 1631 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। देखिए, जो श्याम शाह हैं, कहा जाता है कि ये एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार काफी ज्यादा किया था। दक्षिण में मंगलौर नगर तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब दक्षिण में मंगलौर नगर को जो है इन्होंने अपनी राज्य की दक्षिणतम सीमा बनाई। मंगलौर सिटी, ठीक है, मंगलौर शहर जो है वो श्याम शाह के समय राज्य की दक्षिणतम सीमा हुआ करती थी। ठीक, या ये कह लीजिए कि इन्होंने मंगलौर शहर तक, यानी दक्षिण में मंगलौर शहर तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। श्याम शाह के बारे में एक इनके समय की एक घटना और भी ज्यादा फेमस है कि इनके समय प्लेग फैला था। कहा जाता है कि 1618 से लेके 1624 तक, यानी 8 साल तक आप देखेंगे। 1616 से लेके, सॉरी 18 से नहीं है, 1616 से लेके 1624 तक जो है 8 साल तक इनके राज्य में प्लेग महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा इनका राज्य जो है वो परेशानी में था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है इनके समय काल की कि 1616 से लेकर 1624 तक 8 सालों तक इनके शासनकाल के समय जो है गढ़वाल में प्लेग की बीमारी फैली थी। ठीक है, अच्छा, इनके समय से यानी श्याम शाह के शासनकाल से आपको सती प्रथा के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जब पुर्तगाली पादरी जो है वो श्याम शाह से दोबारा मिलने आते हैं, पहले वो 1624 में मिले होते हैं, 1631 में जब दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि श्याम शाह मर चुके हैं और उनकी चिता जल रही है, उनके साथ साथ उनकी रानियों की भी चिताएं जल रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि उस समय भी गढ़वाल के क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। ठीक है, तो श्याम शाह के शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली श्याम शाह से क्या क्या चीजें बनती हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट ही मेंशन है कि श्याम शाह एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपने राज्य की सीमा को दक्षिण में मंगलौर नगर तक विस्तारित किया था। श्याम शाह वाज अ पावरफुल किंग हु एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ हिज किंगडम टू द साउथ अप टू द सिटी ऑफ मंगलौर। ठीक, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि शक्तिशाली राजा और अपने राज्य की सीमा को मंगलौर तक, यानी दक्षिण सीमा मंगलौर तक बनाते हैं। ये आगे बताया जा रहा है कि ये जहांगीर के समकालीन है। देखिए, समझने का प्रयास करिए, जो श्याम शाह हैं, ये 1611 से लेकर 1631 ईस्वी तक हैं और जहांगीर तो 1605 में ही मुगल बादशाह बनता है। तो जब जहांगीर भी 1605 में मुगल बादशाह बनता है तो श्याम शाह जो है वो जहांगीर के समकालीन तो हैं, ये कंटेम्परेरी तो हैं ही है जहांगीर के। ठीक है, और कहा जाता है कि जहांगीर से इन्होंने आगरा में मुलाकात की। श्याम शाह की मुलाकात जहांगीर से, मतलब श्याम शाह की मुलाकात कहाँ हो रही है, तो आगरा में हो रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर ने श्याम शाह को घोड़ा और हाथी ये उपहार में दिए थे। जब श्याम शाह जहांगीर के दरबार में आगरा में उनसे मिलने जाते हैं तो एक घोड़ा एवं हाथी जो है वो उपहार में इनको मिलता है। कौन देता है? जहांगीर देता है। मुगल बादशाह जहांगीर जो है इनको उपहार में ये चीजें देता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और आप जानिएगा कि जो इसमें श्याम शाह जो हैं इनका उल्लेख जहांगीर नामा में भी देखने को आपको मिलेगा। यानी जहांगीर नामा में गढ़वाल के परमार शासक श्याम शाह का वर्णन किया गया है। अगले लाइन यही लिखी जा रही है कि श्याम शाह का उल्लेख यानी उसका वर्णन जो है वो जहांगीर नामा में भी मिलता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि जहांगीर नामा में श्याम शाह का वर्णन मिलता है। जहांगीर से मुलाकात श्याम शाह की कहां हो रही है? आगरा में हो रही है। और
जहांगीर ने श्याम शाह को घोड़े एवं हाथी जो है वो उपहार में दिए थे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है कि श्याम शाह के गुरु कौन है? शंकर देव है, और शंकर देव ने ही वास्तु शिरोमणि नामक एक किताब लिखी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। श्याम शाह के गुरु शंकर देव थे जिन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की। ठीक है, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं शंकर देव, नाम इनका आप याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि चंद राजा त्रिमल चंद को श्याम शाह ने शरण दी। श्याम शाह जो है त्रिमल चंद को शरण दे रहा है। किसको शरण दे रहा है? त्रिमल चंद को। ये बात है 1621 ईस्वी की। कब की बात है? 1621 की बात है, जब त्रिमल चंद को श्याम शाह ने शरण दी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, श्याम शाह ने त्रिमल चंद को कुमाऊं का राजा भी बनवाया। ठीक है, श्याम शाह ने क्या किया था? 1625 में त्रिमल चंद को राजा बनाया। कहां का राजा बनाया? कुमाऊं का राजा बनाया। त्रिमल चंद को जो है, लक्ष्मी चंद का बेटा है त्रिमल चंद, उसको राजा बनाने में श्याम शाह का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे त्रिमल चंद का शासनकाल जो है वो 1625 से लेकर 1638 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, त्रिमल चंद का चंद्रवंश का शासन, चंद्रवंश के शासक त्रिमल चंद का शासनकाल है 1625 से 1638 तक। तो त्रिमल चंद को शरण भी दे रहे हैं श्याम शाह, और आप देखे हैं कि उसको 1625 में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा भी दे रहे हैं, यानी राजा भी उसको बना रहे हैं। अब देखिए आगे चीज है कि इसने तिब्बत के राजा काकवा मार पर आक्रमण किया और उसके महल को जला दिया। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान शाह जो हैं वो तिब्बत के राजा काकवा मार पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और उसके महल से 1000 स्वर्ण कलश यानी सोने के कलश जो हैं वो उठाकर ले आते हैं, उसे गौरी मठ में स्थापित करवा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो जब अब मान शाह राजा नहीं है, उनके पुत्र श्याम शाह राजा हैं, तो तिब्बत का राजा जो काकवा मार है ये क्या करता है? ये कर देने से मना कर देता है, टैक्स देने से मना कर देता है। जो कर वो मान शाह को दिया करता था वो उनके बेटे श्याम शाह को देने से मना कर देता है। कहता नहीं, हम तुम पे जो है तुम्हें कर नहीं देंगे। इस बात से श्याम शाह बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो तिब्बत पर आक्रमण कर देते हैं। और वो क्या करते हैं कि उसके आलीशान महल को, काकवा मार के आलीशान महल को जला देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके महल के साथ साथ वो तिब्बत के एक गांव को भी जला देते हैं। कहा जाता है कि रास्ते से जा रहे थे, वो गांव पड़ता है, और वो गांव बहुत भरा पूरा गांव था, हंसता खेलता गांव था, लेकिन वो गांव जो है वो श्याम शाह के गुस्से की भेंट चढ़ जाता है। श्याम शाह जो है एक गांव को भी जला देते हैं, तिब्बत के एक गांव को भी जला देते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। श्याम शाह तिब्बत के गांव को भी जला देते हैं। ठीक है, ही अटैक्ड द तिब्बतन किंग काकवा मार एंड बर्न्ड हिज पैलेस। अब देखिए श्याम शाह को जो है वो गढ़वाल का MBT भी कहा जाता है। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। किसको कहा जाता है? श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, सनकी था, वैसे ही कहा जाता है कुछ कुछ उसकी जो चीजें हैं, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है वो श्याम शाह में भी देखने को मिला करता था। यानी जैसे तुगलक हरकतें करता था वैसे ही श्याम शाह भी हरकतें करता था। ठीक है, इसीलिए इसको MBT का तुगलक कहा जाता है। देखिए कहा यह जाता है कि श्याम शाह जो हैं उनके कोई पुत्र नहीं थे। श्याम शाह की कोई पुत्र नहीं थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। श्याम शाह की 60 रानियां हुआ करती थी। कितनी रानियां? 60 रानियां हुआ करती थी श्याम शाह की, और इनके कोई पुत्र नहीं था। ये संतानहीन थे, ना पुत्र था ना पुत्री थी, कोई भी नहीं था। ठीक है, श्याम शाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्याम शाह जब एक विलासी राजा थे, ठीक है, वो भोग विलास में ज्यादा लिप्त रहा करते थे, एक विलासी राजा थे श्याम शाह। इनके बारे में यह भी कहा जाता है, यानी श्याम शाह को क्या कहा जाता है? विलासी राजा भी कहा जाता है। श्याम शाह को विलासी राजा भी कहा जाता है। ठीक, देखिए एक पादरी हैं पुर्तगाल के, जब वो श्याम शाह के शासनकाल में आते हैं तो उस समय जो है
श्याम शाह उनसे भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं और वो पादरी जो है वो श्रीनगर से तिब्बत की ओर जाते हैं। ठीक है, देखिए उस पादरी का नाम है एंटोनियो डी एंड्रांडे। पादरी का नाम क्या है? पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाली पादरी हैं, ये पुर्तगाली हैं, एंटोनियो डी एंड्रांडे, और ये गढ़वाल आए थे। ठीक है, उस समय गढ़वाल में शासन कौन कर रहा है? श्याम शाह शासन कर रहे हैं जब ये आए हैं, और श्रीनगर होते हुए तिब्बत गए थे। ठीक, ये बात कब की है? ये 1624 की बात है, 1624 की बात है, जब ये पुर्तगाली पादरी एंटोनियो डी एंड्रांडे गढ़वाल के क्षेत्र में आ रहे हैं। ठीक, यही एंड्रांडे दोबारा से जब लौट के आते हैं, यानी 1624 में आते हैं और श्रीनगर होते हुए तिब्बत जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन दोबारा से 7 साल बाद यानी 1631 में जब पादरी एंटोनियो वापस आते हैं, और अब अकेले नहीं आ रहे हैं, अपने साथ कई सारे पादरियों को लेकर आ रहे हैं, मतलब एक गुट बनाकर, एक दल बनाकर आ रहे हैं। तो ये देखते क्या है, जैसे राज्य में पहुंचते हैं, इनको पता चलता है कि राजा की मृत्यु हो गई है, ये घाट के किनारे जाते हैं और वहां क्या देखते हैं कि राजा की चिता जल रही है, और राजा की चिताओं के साथ साथ उसकी 60 रानियों की भी चिताएं जल रही है वहीं घाट पर। ठीक है, राजा के साथ साथ उनकी 60 रानियों की भी चिताएं जल रही हैं, जो इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि उस समय गढ़वाल क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, तो ये देखिए यहां से पता चल रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन उस समय हुआ करता था। ठीक, आगे है देखिए 1625 में महिपत शाह ने केशव राय मठ का निर्माण करवाया था। कहां पे करवाया था? श्रीनगर में करवाया था, ध्यान रखिएगा। केशव राय मठ का निर्माण महिपत शाह कहां करवा रहे हैं? श्रीनगर में करवा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए केशव राय मठ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो श्याम शाह के शासनकाल में हुआ। अगर पूछा जाए किसने करवाया, तो श्याम शाह के शासनकाल में महिपत शाह ने करवाया। महिपत शाह कौन है? ये श्याम शाह के चाचा हैं, ध्यान रखिएगा। महिपत शाह कौन है? ये श्याम शाह के चाचा हैं, श्याम शाह के अंकल हैं, जिन्होंने केशव राय मठ का निर्माण करवाया था। अब क्योंकि श्याम शाह के कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, श्याम शाह के कोई पुत्र नहीं है, तो श्याम शाह के बाद महिपत शाह ही अगले राजा बनेंगे। देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एंटोनियो जब 1624 में गढ़वाल के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उस समय उनके साथ उनका एक मित्र भी था जिसका नाम मैनुअल मार्कीज था। ठीक है, इनके साथ इनका एक दोस्त भी था, नाम इसका भी याद रख लीजिएगा, मैनुअल मार्कीज। मैनुअल मार्कीज, मार्कीज भी लिखा जाता है, मैनुअल मार्कीज, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। ठीक है ना, ये मैनुअल मार्कीज कौन है? मित्र है पुर्तगाली पादरी एंटोनियो डी एंड्रांडे का। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आप जानिए कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन सकता है कि 1616 से लेके 1624 तक, यानी इस पूरे समय काल में आप देखेंगे कि प्लेग फैला हुआ है। 8 सालों तक श्याम शाह के शासनकाल में गढ़वाल क्षेत्र में प्लेग फैला था, 1616 से लेके 1624 ईस्वी तक। ठीक है, तो आज की क्लास श्याम शाह के बारे में केवल इतनी सी। अगली क्लास में हम लोग आगे की चीजें जानेंगे।